जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जी, हमारे चैनल IITN ऑलराउंडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा जो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स का पार्ट होता है, जिसको हम क्लास 11th में फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में यानी कि फर्स्ट पार्ट में 12th के फर्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। और जनरली जो 11th क्लास में बेसिकली पढ़ाया जाता है, तो उसी का पहला टॉपिक हम आज कवर करेंगे। और आप सभी से हमें यही आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, ताकि आपको, आपके दोस्तों को, मित्रों को ये बहुत ही जो ज्ञानवर्धक जानकारी है, ये सब आपको सही समय पे और इसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे पहुंचता रहे। जी दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिक्स जो है, जिसको हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा फिजिक्स जो है बेसिकली किस तरह की साइंस है। तो फिजिक्स जो है वो बेसिकली नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता है। नेचुरल साइंस बोलते हैं इसे, यानी कि एक प्राकृतिक विज्ञान है ये। वास्तव में हम फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं दोस्तों? फिजिक्स में हम ये स्टडी करते हैं जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, या फिर आप ऐसा समझिए कि जो कुछ इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी पहले से एग्जिस्ट करता है, जो हमेशा से है, जब हम नहीं थे तब भी था, और जब हम नहीं रहेंगे दोस्तों तब भी रहेगा। तो ऐसी सभी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि हमारा जैसे हमारा आकाश हो गया, अर्थ हो गया, डिफरेंट प्लेनेट्स हो गए हमारे, जैसे हमारा वीनस है, आपका जो है सैटर्न है, और बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, टोटल 9 नंबर्स में होते हैं। और हमारा सन है, सूर्य है, हमारा जो है ये चंद्रमा है, चंद्रमा जिसको मून बोलते हैं हम। तो ये सभी पहले से हैं और हमेशा रहेंगे। और प्रकृति में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके जो भी उनसे रिलेटेड हम उनको फील करते हैं, अनुभव करते हैं लाइफ में। फिर उस अपने अनुभव के आधार पे, अपनी स्टडी के आधार पे कुछ लॉज बनाते हैं, ताकि उन लॉज का इस्तेमाल, उन लॉज का यूज हम कर सकें काहे में, अपने डेली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो कि नेचुरल इंटरेक्शन के दौरान हमारे सामने आती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम उन लॉज का, उन रूल्स का स्टडी करते हैं और उनको अपने डेली लाइफ में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन में यूज करते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स जो है वो उसी तरह की साइंस है, जिसमें कि हम अपने डेली लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप समझिए कि गाड़ी चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, कितना उसका एक्सलरेशन है, कितना उस पे फोर्स इंजन के द्वारा लग रहा है। हम सैटेलाइट भेज रहे हैं कहीं पे, मून पे भेज रहे हैं, या किसी मार्स पे भेज रहे हैं, मंगल पे भेज रहे हैं, तो वो किस स्पीड से जा रहा है, कितना उसमें फ्यूल कंज्यूम होगा, कितने टाइम बाद वो अपनी जगह पे पहुंचेगा, अपनी ऑर्बिट में पहुंचेगा, और वो किस स्पीड से चक्कर लगाएगा। तो ये सारी चीजें हम जो है कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं फिजिक्स में।
और भी डेली लाइफ में बहुत सारे, जैसे हम जो है अपना एटम्स वगैरह है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं वो सब भी हम स्टडी करते हैं डेली लाइफ में। ये बल्ब कहाँ से जलता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, चार्जेस कैसे होते हैं, और ये सब, जैसे पानी फ्लो कर रहा है तो पानी के फ्लो की स्पीड क्या होगी, कैसे ऊपर से गिर रहा है तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये डेली लाइफ की बहुत सारी, मतलब डेली लाइफ से जुड़ा हुआ साइंस है हमारा फिजिक्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है ये। वास्तव में लोग समझते हैं कि फिजिक्स हमारा बोरिंग सब्जेक्ट है या मुश्किल सब्जेक्ट है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट मुश्किल बिल्कुल नहीं है, नहीं ये सब्जेक्ट बोरिंग है, ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई इसको हम जो है स्टडी कैसे करते हैं और कैसे हम इसको जो है मतलब इसके पढ़ने का तरीका हमारा क्या है, फिजिक्स को हम कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों, फिजिक्स जो है वो एक साइंस है, और ये साइंस जो होती है हमारी, साइंसेस के लिए मैथमेटिक्स बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, बायोलॉजी को आप छोड़ दीजिए और दूसरी साइंस जैसी हो सकती हैं जिनमें मैथ्स का प्रयोग कम होता होगा, लेकिन हमारा जो फिजिक्स है ये बिल्कुल मैथ्स पे डिपेंड होता है। मैथ्स अगर आपको अच्छा आता है तो निश्चित रूप से आपको फिजिक्स भी अच्छा आएगा ही। आप नेचुरल रूप से ही फिजिक्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा रहा है तो। मैथ्स इज द मदर ऑफ साइंस ऐसा बोला जाता है दोस्तों, मतलब मैथ्स हमारी जो है साइंस की माता के समान है, और फिजिक्स के लिए तो ये माई बाप है हमारा जो मैथमेटिक्स है। बेसिकली हम फिजिक्स को मैथ्स के टर्म में ही पढ़ते हैं, मैथ्स के टर्म में एनालाइज करते हैं दोस्तों, और मैथ्स की ज़्यादातर जो कंसेप्ट्स हैं वो यूज होती हैं फिजिक्स में। तो बिना मैथ्स के फिजिक्स को डीपली स्टडी करना, डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। तो मैथ्स को आना ही चाहिए हमें, तभी हमें फिजिक्स बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि मैथ्स की जितने भी फार्मूले हैं, आप चाहे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ले लीजिए, जैसे साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत यूज होता है दोस्तों इसका फिजिक्स में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और बहुत सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हो गए हमारे। फिर इक्वेशन सॉल्विंग से रिलेटेड है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं जनरली। तो वो रूट कौन कौन से होते हैं, कैसे कौन से फार्मूले होते हैं रूट्स के, तो इसका भी यूज होता है हमारे फिजिक्स में दोस्तों, बहुत अधिक यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री के हजारों फार्मूले होते हैं। फिर वो ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन होती है, एरिया वगैरह होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, और भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनके लिए अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। सर्कल का इक्वेशन हो गया, जैसे एलिप्स एलिप्स का इक्वेशन हो गया, और इसी तरह से पैराबोला का इक्वेशन हो गया दोस्तों। तो ये सब इक्वेशंस वगैरह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं, उन सब का यूज जो है फिजिक्स में बहुत 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 अधिक होता है। या फिर आपका अलजेब्रा में बहुत सारे जो है, अलजेब्रा के बहुत सारे फार्मूले यूज होते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो ये सब अलजेब्रा भी यूज होता है। मतलब कहने का ये है कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस,
बिना मैथमेटिक्स के इसको पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन होता है दोस्तों। यही समस्या है हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ। ये समस्या जनरली आती है कि बायोलॉजी वाले क्या है कि मैथ्स उनका जल्दी छूट जाता है या मैथ्स को वो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। यही कारण होता है कि वो फिजिक्स में भी वीक रहते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत यूज होता है दोस्तों। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी बहुत यूज होता है हमारे फिजिक्स में। तो ये कह लीजिए कि ये जो है बिना मैथ्स के फिजिक्स को स्टडी करना लगभग नामुमकिन होता है दोस्तों। तो जो हमारे दोस्त जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो कुछ मैथ्स के बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लें और उनको अच्छी तरह से समझ लें। उनको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी समझ लें। यानी कि थोड़ा-सा अपना समय मैथमेटिक्स को समझने में ज़रूर दें। उसके बाद ही आप जो है फिज़िक्स को पढ़ें, फिज़िक्स को एनालाइज़ करें। दोस्तों फिज़िक्स जो है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को यूज़ करता है। मैथमेटिक्स की तरह ही फिज़िक्स को लिखा पढ़ा जाता है दोस्तों। और फिज़िक्स में जो है ना डेरिवेशंस जो होते हैं वो फिज़िक्स की जान होते हैं दोस्तों। केवल डेफिनेशंस को रट लेना फिजिक्स नहीं है। मैं ये बिल्कुल आपको क्लियरली बता देता हूँ दोस्तों। डेफिनेशंस जो है वो बहुत छोटा पार्ट है फिजिक्स का। सबसे बड़ा पार्ट जो फिजिक्स का है वो है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस जो है उनको डिराइव करना, फार्मूलाज को डिराइव करना, उनको कैसे डिराइव करना है वो सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तभी आप माने जाएंगे कि आप फिजिक्स में बहुत मजबूत हैं या फिजिक्स आपका अच्छा है। अब अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती, जैसे एनसीईआरटी वाली बुक्स आप देखते हैं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं दोस्तों वो बड़ी, उनमें नॉलेज तो इन डेप्थ है, लेकिन समस्या उनके साथ यही है कि वहाँ पे डेरिवेशन वगैरह करके नहीं दिखाए गए हैं। केवल थ्योरी की तरह लिखी गई हैं किताबें। किताबें जो हैं बिल्कुल इतिहास की तरह लिख दी गई हैं दोस्तों। ऐसे चैप्टर, ऐसे लाइन बाय लाइन फिजिक्स को लिख दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो उसमें नॉलेज तो इन डेप्थ है, बिल्कुल अनडाउटली नॉलेज इन डेप्थ है, मगर उसको समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है। तो ये समस्या एनसीईआरटी के साथ यही है कि बच्चों को एनसीईआरटी में कमांड नहीं आता है। एनसीईआरटी के सामने बच्चे अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। क्यों करते हैं? चूँकि वहाँ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कम किया गया है फिजिक्स में, तो इसलिए वो थोड़ा-सा थ्योरेटिकल लगती हैं और बोरिंग लगती हैं। अगर ये डेरिवेशंस वगैरह की टर्म में डिटेल में हम, जैसे हम आपको कराएँगे ये सारी चीज़ें, तो इनको डिटेल में करेंगे या मैथमेटिक्स की तरह करेंगे, डेरिवेशंस के टर्म में फिजिक्स को समझेंगे, करेंगे, तो निश्चित रूप से आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। जी दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। कल से हम जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।